हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक टॉपिक लेंगे जिसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, जबकि उसके अंदर पॉइंट लोड भी लगे होंगे आपकी बीम पर और एज वेल एज उसमें आपका यूडीएल भी लगा होगा। ठीक है, तो उस तरीके के एक क्वेश्चन हम बना लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे आपके सामने किस तरीके से वो सॉल्व होगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या है कि 2 पॉइंट लोड लगे हैं। एक मेरे पास 2 किलो न्यूटन का लगा है, एक मेरे पास 4 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है। पीएल मीन्स पॉइंट लोड। 2 पॉइंट लोड हैं। ये पूरी की पूरी एक बीम है, ए से लेकर के पूरा डी तक। ठीक है, और 2 किलो न्यूटन पॉइंट लोड हो गया और 4 किलो न्यूटन पॉइंट लोड हो गया इस बीम पर। दूसरा, इसमें एक ही यूडीएल लगा है। यूडीएल होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब ये जिस लेंथ पे लग रहा है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यानी कि सी से डी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस बीम पर ए से लेके जो डी एक बीम है पूरी की पूरी, उसमें सी पॉइंट से लेके डी तक जो भी यूडीएल लगा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हमें किसी बीम पर ये रिएक्शंस या शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो सबसे पहले हमें जितने भी फोर्सेस हैं उनको पॉइंट लोड बनाना पड़ता है। पॉइंट लोड 2 तो गिवन ही है, एक यूडीएल है। यूडीएल में इंटेंसिटी दी जाती है, ये लोड नहीं है। देखो, लोड पर यूनिट लेंथ लिखा है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमको पॉइंट लोड बनाना है। पॉइंट लोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मैं आपको छोटा सा बेसिक्स बता दूं। देखिए, ये मैंने बना दिया है। ये यहां पर रिएक्शंस, जैसे ही लोड लगेगा तो रिएक्शंस यहां से अप डायरेक्शन में जाएंगी। 2 डाउनवर्ड लगे हैं। हमने इसमें शियर फोर्स डायग्राम निकालना है, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है और रिएक्शंस निकालनी है बोथ एंड्स पे, जो भी सपोर्ट्स हमारी लगी हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है, इजीली फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे वाले पेज में हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इस यूडीएल को पॉइंट लोड बनाते हैं। ठीक है, देखिए सिंपली हमारे पास इस चीज को समझना है बच्चे। एक ये पॉइंट लोड लगा है, एक ये पॉइंट लोड लगा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट लोड लगे हैं। ये रिएक्शंस लगी है, ये भी रिएक्शन लगी है। 2 रिएक्शन आ गए, ये 2 पॉइंट लोड आ गए। एक यूडीएल है आपका इसमें। ठीक है, ये यूडीएल आ गया। ये कितनी लेंथ पे काम कर रहा है? 6 मीटर की लेंथ पे काम कर रहा है। 0.5 यहां से लेके यहां तक ये 6 मीटर है और ये जो है ये 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर है। सबसे पहले हमको ये चीज समझना है कि जो 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर है, इसको पॉइंट लोड कैसे बनाएंगे। एक चीज समझो आप, ये किलो न्यूटन पर मीटर है। अगर इसमें मीटर हट जाए तो किलो न्यूटन बच जाएगा, मेरे पास लोड आ जाएगा। इट मीन्स कि मुझे यहाँ कहीं ना कहीं मीटर से मल्टीप्लाई करनी हो रही होगी, तभी ये मीटर कैंसिल होगा। इसका मतलब हमने सिंपल सा क्या करना है, अगर मुझे इसे पॉइंट लोड बनाना है तो हम क्या करेंगे, जितनी लेंथ पे ये काम कर रहा है 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर इनटू कितनी लेंथ पे काम कर रहा है, 6 मीटर पे काम कर रहा है। ऐसे कर लेंगे, मीटर से मीटर कैंसिल आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 6 पंजे 30, 3.0। तो ये 3 किलो न्यूटन लोड आ गया। ये 3 किलो न्यूटन, अब ये पॉइंट लोड है पीएल। समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने कन्वर्ट किया। अब ये कन्वर्ट करके लगेगा कहाँ, इसके अंदर लगेगा बेटे यहां। देखो मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल इसके सेंटर पे लगेगा,
बिल्कुल सेंटर पे लगेगा ऐसे करके, ठीक है। कितना है ये है 3 किलो, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, 3 किलो न्यूटन, बिल्कुल सेंटर पे लगा है। ये 4 किलो न्यूटन था, ये 2 किलो न्यूटन था, आई थिंक ऐसा ही है। ये देखो 2, 4 और इधर आ जाएगा 3, तो 3 किलो न्यूटन। अब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब आपके पास ये पॉइंट लोड है, कितनी लेंथ पे लगेगा, 3 मीटर इधर हो जाएगा बेटे, 3 मीटर इधर, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 6 है ना, 6 के बिल्कुल सेंटर पे लग जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा 6 है तो इसका आधा ऐसे करके बिल्कुल सेंटर पे लग जाएगा, ये पॉइंट लोड हो जाएगा। अब इसको एनालाइज करना बड़ा आसान है। अब हम इसको एनालाइज करेंगे, किस तरीके से करेंगे आप लोग देखिएगा, है ना। चलिए हम इसको एनालाइज करते हैं, आपके सामने कैसे करते हैं, ठीक। चल अब हमारे पास बेटे, हमारे पास सिंपली हम बता दें कि एक हमारे पास 2 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, एक हमारे पास 4 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, एक हमारे पास 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है। ये 3 लोड हमारे पास आ चुके हैं और यहाँ हमारे पास एक रिएक्शन काम कर रही है और यहाँ भी हमारे पास एक रिएक्शन काम कर रही है, ठीक है। डिस्टेंस जो है हमारे पास, डिस्टेंस आप देख सकते हैं 5 है, 5 है, ये 6 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 है, 5 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक अब ये 3 मीटर रह गई क्योंकि पूरी 6 मीटर थी, ऐसा। अब सिंपली यहाँ ये A है और ये R है, सॉरी ये D है, A B C और ये D, ये पॉइंट लोड है। यहाँ मैं इसको E कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। ये कोई है नहीं, ये मैंने यूडीएल को कन्वर्ट किया है, ये यूडीएल के बाद कन्वर्ट होके पॉइंट लोड बना है। अब क्या करा जाए इसमें, हम इसमें सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटे, सिंपल है। देखो किसी भी बीम पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं ना वर्टिकली, उनका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो शुड बी मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना ली हमने और एक लाइन हमने ऐसे बना ली। हम इस ग्राफ में, हमें सबको पता है कि ये जो ग्राफ हमारा होता है, हम लोग इधर की तरफ इसमें प्लस चलते हैं, इधर माइनस चलते हैं, इधर प्लस चलते हैं, इधर माइनस चलते हैं। इस पूरी बीम पे वर्टिकल फोर्स ही लगे हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं। तो जितने भी हमारे पास वर्टिकल फोर्स हैं उन सबको यहाँ प्लॉट करेंगे। जहाँ पर हमारी सपोर्ट लगी है, जो हमारी सपोर्ट है उस पर रिएक्शंस लगती हैं। यहाँ पर हमारी रिएक्शन लगेगी आर ए और यहाँ पर हमारी रिएक्शन लगेगी आर डी, लाइक दिस, ऐसे। ये आर ए लगी है, ये आर डी लगी है, ये आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। हमको इसको सॉल्व करना है, ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे हम, जो भी हमारे पास जो फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ना बेटे, मैं उसको प्लस लूंगा, जो मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा मैं उसको माइनस ले लूंगा। क्या ले लूंगा, माइनस ले लूंगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये भी एक तरीके का फोर्स है, रिएक्शन किलो न्यूटन में ही आएगी। ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं इसको यहां लिख लूंगा, ये आर ए यहां आ गया। उसके बाद वो डाउनवर्ड है 2 किलो न्यूटन, उसके बाद 4 भी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसके बाद 3 भी क्या है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसके बाद आर ए हमारे पास, सॉरी आर डी जो है हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये बीम पर ये सारे फोर्सेस लगने हैं, इन सभी का जो सम होगा
वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका अलजेब्रिक सम ले लो। ठीक है, कैसे लेंगे बेटे? देखो, वो आर ए अपवर्ड डायरेक्शन में, आर डी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, इक्वल टू 0। देन यहाँ से कंडीशन आएगी आपके पास कि आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 7 अब 2 9 किलोमीटर, सॉरी 9 किलो न्यूटन। ये आपके पास जो है एक इक्वेशन निकल के आ गई। अब हमारे पास इंडिविजुअली रिएक्शन चाहिए हमको, आर ए और आर डी। तो वो कैसे निकालेंगे? हम किसी भी एक सपोर्ट पर मोमेंट ले लेते हैं और फिर हम निकाल लेंगे इसका मोमेंट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कहाँ पे करना है? इसी को छोटा कर लेते हैं एक साइड में ले जाके। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लिया हमने और यहाँ प्लॉट कर लिया। ठीक है, और जी इसको भी हमने छोटा कर लेना है, इससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, दिख तो रहा ही होगा, क्यों? ये जो है इसको मैं यहां ले जाता हूं, ये हो गया। ठीक है, अब मैं यहां पर मोमेंट निकालूंगा। मोमेंट कैसे निकालते हैं देखिएगा। मोमेंट निकालने के लिए, मोमेंट निकाल रहा हूं मैं, किसी भी एक सपोर्ट पर मोमेंट ले सकते हैं, किसी भी सपोर्ट पर मोमेंट ले सकते हैं। अगर मोमेंट की डायरेक्शन में ये करूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैं प्लस ले रहा हूं। आपकी मर्जी, आप माइनस भी ले सकते हैं। ये है माइनस, ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं मोमेंट ले रहा हूं बेटे। मैंने मोमेंट लिया ए पे। ठीक है, मोमेंट एट ए मैंने ऐसे ले लिया। जब ऐसे में लूंगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटे? ये फिक्स है, आपको हर एक पॉइंट पे जाना है धीरे धीरे करके। ये तो फिक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं देखना आपको। उसके बाद आपके पास इस तरीके से ये है और यहाँ ये घूमने के लिए तैयार है और यहाँ पर ये लोड लगेगा तो ये ऐसे घुमाएगा, ऐसे। फिर अगर ये ऐसे बढ़ के इतना हो जाएगा तो इसको कंसीडर नहीं करना, इसको कंसीडर करना है। ये देखो कितना घुमा रहा है, पूरी जहां पर फिक्स है वहीं तक। फिर उसके बाद आपके पास यहां तक आप आ जाओगे, फिर कितना घूमेगा, यहीं से घूमेगा। इट मीन्स कि ये आपको पैटर्न जरूर देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे घूमेगा, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई। और मोमेंट क्या कहता है? मोमेंट कहता है बेटे फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो 2 इंटू ये 5। अब ये वाला भी इसी तरीके से घुमा रहा है बेटे, तो कितना आ जाएगा भाई? +4 इंटू 10। अब ये भी ऐसे ही घुमाएगा इसी डायरेक्शन में, क्योंकि मूवमेंट ही मैं इधर ले रहा हूं ए पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई? 3 इंटू कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 5 5 10 और 3 13। ठीक है, माइनस आर डी, क्योंकि ये इसको ऐसे कहीं घुमाएगा, राइट? तो जब ये ऐसे करके घुमाएगा, ठीक, ये ऐसे करके घुमा देगा ना इसको, तो ये पूरी डिस्टेंस कवर कर लेगा। कितना? ये 6 और 10 16 डिस्टेंस कवर करेगा इंटू 16, यानी आर डी 16 आर डी इक्वल टू ये कितना हो गया? 10 + 40 + 39। ठीक, यहां से आर सॉरी, यहां से आर डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी बेटे, आ जाएगी 5.5625। ठीक है, इतना किलो न्यूटन हमारे पास आर डी की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आर डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसका रीजन है छोटा करने का भाई, इसलिए छोटा कर रहा हूं इसको, जिससे कि मैं एक ही उसमें आपको बहुत सारी चीजें बता सकूं। ठीक है, ये आ गया, ठीक हो गया। ये आपका मूवमेंट आ गया।
उसके बाद अब हमारे पास मोमेंट क्या, अब हमारे पास एक रिएक्शन आ गई ना, ये आर डी की वैल्यू आ गई। अब हमें पता था कि आर ए प्लस आर, देख रहे हो आप, आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 9, देन आर ए इक्वल टू 9 माइनस आर डी आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, आर ए की वैल्यू आ जाएगी भाई हमारी 3.4375 आ जाएगी। ठीक है, इतना किलो न्यूटन आ जाएगा। इस चीज को भी मध्य नजर रखना है आपको। हमारे पास दोनों रिएक्शंस हमारी आ गई हैं, तो हमारे पास आर ए और आर डी दोनों आ गई हैं। हमारे पास रिएक्शंस आ गई, रिएक्शंस देख लेंगे। यहां रिएक्शन हमारे पास आर डी की वैल्यू कितनी आई थी भाई, 5.5625। ठीक है, और आर ए की वैल्यू है, आर ए की वैल्यू है हमारे पास 3.4375 किलो न्यूटन। ठीक है, इधर ये और इधर ये। अब सब चीज सॉल्व हो गया। अब हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। किस तरीके से करेंगे, हमने ये वाला पोर्शन तो सॉल्व कर दिया, अब शियर फोर्स हम करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है, देखो बेटे, ये हो गया, और जी ये हमारे पास पॉइंट लोड है बेटे। ठीक है, ये भी एक पॉइंट लोड है बेटे। ये हमारे पास यहाँ रिएक्शन है बेटे, और ये भी एक हमारे पास रिएक्शन है। ठीक है, और इनकी दूरियां भी लिख लेंगे हम। ये यहाँ 5 मीटर है, ये भी कितना है, 5 मीटर है। और इवन हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पर भी एक पॉइंट लोड निकाल लिया था, तो ये कितना हो गया था भाई, 3 मीटर ये हो गया था, एंड देन 3 मीटर ये हो गया था। यहाँ आर डी की वैल्यू आ गई थी 5.6275, सॉरी 5625, और यहाँ जो हमारी रिएक्शन आ गई थी आर ए 3.4375 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आ गई। और जी यहाँ पर है 2 किलो न्यूटन, ये है आपका 4 किलो न्यूटन, एंड देन ये 3 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा डी, ये हो गया हमारा बी, एंड देन ये सी, और ये ई पॉइंट। हमारे पास ये सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं हमें। अब हमने क्या करना है वो सीखना है। ये डिस्टेंस है, इसलिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है इस तरीके से। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई। अब हमें सबसे पहले क्या कर देना है, हमने इसको तो कर देना है थोड़ा छोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है भाई, शियर फोर्स देखना है। शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एस एफ डी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो एस एफ डी में क्या करते हैं हम, हर एक बीम के हर एक पॉइंट पे जाएंगे। हर एक पॉइंट पर जा करके हमने उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट दोनों साइड जाना है और देखना है कितना कितना लोड लगेगा। उसको कलेक्ट करने का तरीका ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब उन लोड को किस तरीके से हम हैंडल करते हैं वही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे शेयर फोर्स मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप उधर से भी कर सकते हैं, हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं।
जैसे ये डी पॉइंट पे है तो एस एफ डी पर दो फोर्स निकलेंगे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। ऐसे ही एस एफ ई पर दो लोड निकलेंगे, एस एफ ई पर दो लोड निकलेंगे, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ये दो लोड निकलेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अभी हमने एफ ई से इधर चलेंगे, ई से इधर चले तो कोई लोड नहीं, 0 किलो न्यूटन, 0 किलो न्यूटन। डी से इस तरफ जाएंगे, जब डी से इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, डी से जब इस तरफ जाएंगे आपको क्या करना है, यहां बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। मैं आपको एक ये सेट पैटर्न बता रहा हूं क्योंकि बुक्स में थोड़ा आपको अलग मिलेगा, वहां कैलकुलेट करने का हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न अलग हो, लेकिन ये पैटर्न हर एक बच्चे को समझना आता है अगर बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाए तो। ठीक है, आपको ना इस पॉइंट पे आना बेटे, इस वाले पॉइंट पे, ई पर नहीं आना है, ई के नजदीक पे खड़े हो जाना है और फिर देखना, क्योंकि आप इससे इधर की बात कर रहे हो ना, इससे इधर, लेकिन ई से इधर, डी से लेफ्ट साइड में बट ई के राइट साइड में, ई पर नहीं, ई के राइट साइड की बात हो रही है और डी के लेफ्ट साइड की बात हो रही है, एक ही लोड काम कर रहा है दोनों तरफ। इट मीन्स कि जब डी से इधर आएंगे आप तो ई पर खड़े होकर देखेंगे तो सिर्फ यही लोड दिखाई देगा आपको। तो इट मीन्स कि हम कंसीडर कर लेंगे 5.5625 किलो न्यूटन। अब जब ई से इस तरफ करेंगे तो यही लोड वापस रिपीट हो जाएगा, क्योंकि जब ई पर ही खड़े होंगे आप तो यही दिखेगा आपको। देखो जब ई पर खड़े हो जाएंगे ना, ई पर खड़े हो जाओ और फिर देखो इधर, तो यही तो दिखाई देगा और कोई थोड़ी दिखाई देगा। अब ई से आप इधर चलोगे, अब आप ई से इस तरफ चलोगे, इस तरफ, ठीक है, यहां पर ई सी पर नहीं, सी से उधर की तरफ है और ई से लेफ्ट साइड में, ई के लेफ्ट साइड में, सी के राइट साइड में। ई के लेफ्ट साइड में अगर आप यहां खड़े तो दो फोर्सेस को अनुभव करोगे, एक आर डी और एक E3। जब आर डी हमारा अप, देखिए अब इसमें भी देखना है आपको कि अपवर्ड आप प्लस लेंगे और ये आपका डाउनवर्ड जो भी होगा वो माइनस होगा। तो 5.5625 माइनस 3 कर लेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास 2.5625 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना आ जाएगा। ई से इधर, ई से इस तरफ जब आप आएंगे तो इतना आ जाएगा। और जब आप इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वरना आप कहोगे सर ये तो आ ही नहीं रहा है इसमें, हाँ इसलिए इसको छोटा करना ठीक है। क्यों भाई बच्चों, अब ये ठीक हो गया। अब यहां देखो, अब ये हो गया एस एफ, ये ई से यहां तो सी से इस तरफ जाओगे आप तो यही लोड दिखाई देगा 2.5625 किलो न्यूटन। और एस एफ सी से आप जब इस तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, सी से इस तरफ, ठीक है, सी से इस तरफ जाएंगे। अब आपको यहां अनुभव करना है कि आप यहां खड़े हैं, तो आप क्या है, जब यहां खड़े होंगे आप तो इधर देखोगे, यूं करके जा तो इधर रहे हो लेकिन यही तो खड़े हो, फिर देख रहे हो अच्छा इतने लोड लगे, 1 2 3, तो यानी ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है 5.5625 और ये दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, -4 और -3, ठीक,
तो ये हो जाएगा बेटे 5.5625 -7। तो कितना आ जाएगा माइनस के? जब आप इसको माइनस कर देंगे तो बिल्कुल सही है, ये माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे हम। हमारा कैलकुलेटर कहाँ है? ये है, ठीक है। तो हमने 7 - 5.5 25, राइट। देन ये हो जाएगा आपका पास माइनस के 1.475, इतना किलो न्यूटन। समझ में आया होगा? इतना आ गया। ये जो है, इस चीज को आप समझ जाओ कि ये वाला जो आपने लिया है, ठीक हो गया। अब ये 1.475 हो गया। अब आपने क्या करना है? ठीक है, इतना ठीक है। अब सी से आप इधर आ गए, ठीक। अब एक चीज और देखो आप, अब आपको बी से इधर देखना है, बी से इधर भी तो ये दिखाई देंगे। तो एस एफ बी से जब आप राइट साइड जाओगे तो माइनस के 1.475 ही दिखाई देगा आपको। ये सब ना, बी से आप उधर चलो तो सही, इससे बी से इधर चलोगे तो यही तो 3 दिखाई देंगे। फिर बी से इधर जाओगे, एस एफ बी से जब आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपको अनुभव यहां करना है, यहां अपने आप को अनुभव यहां करना है। और जब यहां अनुभव करोगे तो ये भी उसमें माइनस हो जाएगा, यानी कि जब ये ऑलरेडी इतना चल रहा था, इसमें माइनस ये भी हो जाएगा। और जब ये माइनस हो जाएगा बच्चे, तो ये माइनस के 3.475 आ जाएगा, माइनस के 4375, सॉरी 4375, ये है 4375, ठीक है। ये है 3, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं, ये है, सॉरी, ये है 3, ठीक है। एक और चीज ठीक कर लेते हैं, ये है 3, ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। हाँ, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप सिलेक्ट कर लो, ऐसे छोटा कर लो थोड़ा सा, नहीं तो सारी चीजें यहाँ आ नहीं पा रही है, इसलिए मुझे छोटा करना पड़ रहा है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब इस ए से इस तरफ देखेंगे तो सेम आएगा, एस एफ ए से अब हमें कुछ छोटा करने की जरूरत नहीं, ये आ जाएगा 3.4375 किलो न्यूटन। एंड देन जब एस एफ ए से इधर जाएंगे तो बेटे रिएक्शन देखो कितनी, रिएक्शन देखो कितनी, इतनी ही है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ 0 किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये इस तरीके की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये सारी चीजें क्या हो गई हमारी, ये शियर फोर्स हो गया। अब मुझे यहाँ प्लॉट कैसे करना है, ये प्लॉट करने का तरीका जरूर देखना है आपको। बच्चे इसको देखते नहीं है, बच्चे सोचते हैं कि नहीं जी सर हमको तो आ गया है, बेटे नहीं आया है, अभी सीखना है। मंगल भवन मंगलहारी, अजर देखिए ये 0 किलो न्यूटन मीटर, मैंने क्या किया,
एक लाइन बना ली है 0 किलो न्यूटन मीटर की, ये नीचे इन फोर्स का इम्पैक्ट हम यहाँ देखेंगे। ये सारे पॉइंट है मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये ए है, ये आपके पास डी है, देन ये बी है, ये सी है, और ये ई वो वाला पॉइंट है जो हमने यूडीएल से कन्वर्ट करके पॉइंट लोड बनाया था। ठीक है, इसको प्लॉट कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं बेटे कि कोई भी एक स्केल कंसीडर कर लेते हैं। स्केल क्या होता है? स्केल कि मैं क्या स्केल कंसीडर कर लूं कि मैंने सोच लिया कि चलिए मैं इसको जब प्लॉट करूं तो मैंने कर लिया कि 1 किलो न्यूटन बराबर 1 किलो न्यूटन बराबर 5 mm। ठीक है, हम ऐसा भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा अगर कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां पर प्लॉट करेंगे इन सबको, ये मैंने कंसीडर कर लिया है और यहां स्केल से नापते चले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। ऑरेंज कलर नहीं, येलो कलर लेते हैं, बढ़िया दिख रहा है कुछ। ठीक है, डी पे देखते हैं। डी पर एक तो जीरो ही है बेटे, ये हो गया जीरो, और ए पर भी जीरो है, यहाँ हो गया ये जीरो। ये 2 पॉइंट तो जीरो ही थे, हमने सीधे ही प्लॉट कर दिए। डी पर एक पॉइंट है 5.5, समझ लिया, मैंने समझा कि ये सबसे बड़ा पॉइंट है और मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ प्लॉट करते हैं। ये हो गया, ये कितना है? 5.5625 किलो न्यूटन। अब देखो ये प्लस है, इसलिए मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं। इस तरफ ये प्लस चलेगा, नीचे की तरफ ये माइनस चलेगा। ठीक है, अब यहां देखो ई पर 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये आएगा, एक ई पर हमारा माइनस भी आ रहा है, नहीं माइनस नहीं, कम है। कितना है? 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट मान लो यहां पे। उसके बाद सी पर पे एक पॉइंट आ रहा है हमारा, ये वाला, इसी के सामने एक सी एक और आ रहा है जो कि माइनस पे है सी में, ये आ गया मान लीजिए, ये वाला। उसके बाद बी पर बिल्कुल ये आ रहा है, इसी के सामने आएगा बिल्कुल। उसके बाद बी पर एक और पॉइंट है माइनस का, और नीचे आ गया, चलिए ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ए पर बिल्कुल इसके सामने है, ये हो गया। इनकी सबकी वैल्यूज में लिख देता हूं दूसरे पेन से, जिससे कि याद रहे। सी पर जो पॉइंट है ये है हमारा 2.5625 किलो न्यूटन। ठीक है, नीचे जो है ये है 1.4375 माइनस का, ये तो है, और ये है तो ये सेम है। फिर इस तरफ है ये माइनस के 3.4375 किलो न्यूटन, ये है, और ये भी सेम। अब एक चीज है, ये जो 2 पॉइंट है मेरे पास, सॉरी इनको दूसरे उससे दिखा देते हैं, ऑरेंज से दिखाता हूं मैं। ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली पॉइंट लोड है नहीं, इसका जो इंपैक्ट है ये होगा नहीं। ये क्या है, इसके इस लोड के इंपैक्ट को कैसे दिखाया जाता है वो मैं बताना चाह रहा हूं। वो चीज आपको सीखनी है, कैसे हमको दिखाना है। तो सबसे पहले आपको ये जो पॉइंट लोड है इनको मिलाना है। सबसे पहले कैसे मिलाएंगे? यहां से हम लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं येलो कलर की, ऐसे। सबसे पहले हम यूं आ गए, ठीक है, हमने यहां पर गए, ठीक, फिर यहां से ऊपर आ गए, ठीक है, इसके सामने चले गए, ठीक है, उसके बाद हम सी पर ऊपर आ गए, ठीक है, और ये डी से भी ऊपर आना ही हमें ऐसे, ठीक है। अब बेटे जो ये वाला है ना, हम इसको यहां नहीं मिलाएंगे और यूं यूं नहीं, चूंकि ये पॉइंट यहां नहीं थे, हमने खुद से प्लॉट किया है इस ई को, यहां तो यूडीएल था, तो यूडीएल का जो कर्व जाएगा ना बेटे, यूडीएल का जो कर्व जाएगा, इसको थोड़ा और अलग कलर से दिखा देते हैं हम, जिससे कि आपको याद रहे। कौन सा कलर दिखाएं? ये दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे, सॉरी, ये वाला कलर ऐसे, ये, ठीक है। ये वाले 2 पॉइंट है नहीं, इसलिए हमने इनको मिलाया नहीं, हमने सीधे यहां से यहां मिलाया है,
क्योंकि इसके बीच में यहाँ सिर्फ यूडीएल था। सिर्फ इतना से ही आपको याद रखना है बेटे, और कुछ याद नहीं रखना है बच्चों। अब हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ये लो, ये हो गया। और अब मैं इसको हैच कर देता हूँ, जिससे कि हमको ये दिखाई दे कि हमने बनाया गया है। देखो बेटे, 1 2 3 4 5, ये सब मैं हैच कर रहा हूँ बेटे। अब यहाँ देखो आप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा दिख रहा है, ये इस पैटर्न पे दिखाई दे रहा है, ये जो है ये पूरा आपका शियर फोर्स डायग्राम है। इसी को SFD बोलते हैं बेटे, SFD बोलते हैं। इस तरीके से बनता है। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है आपको। स्लांट हाइट आई है, दिख रही है आपको, ये स्लांट आई है। जबकि ये पॉइंट लोड था तो स्ट्रेट जा रही है लाइन है, देख रहे हैं आप, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ यूडीएल था एक्चुअली, ये वाला, ये इसका इंपैक्ट आया इस स्लांट हाइट। ठीक है, अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे इसी का, देखिए कैसे बनेगा। अब हम इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए अब हम, एक ये हो गया भाई, एक ये हो गया भाई, एक ये हो गया भाई, और एक ये हो गया भाई, एक ये हो गया। ठीक हो गया, यही था हमारे पास। ये समझो, यही था। ये 2 किलो न्यूटन, then 4 kilo Newton, then 3 kilo Newton, and 5.5625 and 3.4375, इतना किलो न्यूटन एंड इतना किलो न्यूटन। ये हमारे पास RD है और ये हमारे पास RA है, ADBC और ये E। ये हमारे पास पॉइंट लोड नहीं था, ये यूडीएल था जो कि कन्वर्ट किया है मैंने। ठीक है, अब हम इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। इसको छोटा करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहां देखो आप, इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे हम। बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग, क्या हो गया, कलर ही बदल गया एकदम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए बेंडिंग मोमेंट D, बेंडिंग मोमेंट एट E, बेंडिंग मोमेंट एट C, बेंडिंग मोमेंट एट B, बेंडिंग मोमेंट एट A। ये सारे पॉइंट पे मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है बेटे। और सिंपली मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस पे जहां सपोर्ट लगी हो, सपोर्ट यहां लगी है, इसमें एक सपोर्ट यहां है और एक सपोर्ट यहां है, तो इसका मतलब ये सिंपल आप यहां ऐसे कर दोगे ना, आंख बंद करके। कैंटिलीवर वाला केस नहीं होना चाहिए, ये वाला केस है। इन दोनों में तो जीरो ही हो गए। ठीक है, अब ई वाला देख लेते हैं। ई पे कैसे होगा। ई पर अगर आपको मूवमेंट निकालना है, आपको पता नहीं, डिस्टेंस तो आपको सारी पता होंगी। डिस्टेंस नहीं भी पता तो मैं लिख देता हूं बेटे, ये 5 था, ये 5 था, है ये 3 था और ये 3 था। ठीक है, मतलब A से B 5, B से C 5, C से E 3 और E से D 3 मीटर, ये सब मीटर्स में। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहां मूवमेंट लेते हैं E पर, तो क्या घुमाएगा, ये इस तरीके से घुमाएगा। बेंडिंग मूवमेंट में जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं बेटे, तो यहाँ इसको प्लस ले रहे हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस ले रहे हैं। सिर्फ इतना ही अंतर है। तो आप इसका उल्टा रिवर्सिबल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो देखो
जब ये वाला लोड है ये कैसे घुमाएगा इसको, यहां देखो, यहां यहां ये रोटेट करने के लिए फ्री है और ये लोड कैसा इंपैक्ट आएगा इसका, तो ये ऐसे घुमाएगा इस बीम को, ठीक है। तो क्या होगा, -5.5625 किलो न्यूटन, ये तो है ही, लेकिन किलो न्यूटन अभी नहीं आएगा, अभी पहले मल्टीप्लाई होगी भाई 3 से, ये आ गया। सी पर जब आप लेंगे तो तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे, 5.5625 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 3, क्योंकि ये वाला जो लोड है ना बेटा ये ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा, ये वाला ये पूरा ऐसे घुमाएगा और ये वाला ऐसे घुमाएगा, समझ में आई बात, आ गई होगी बच्चों। हाँ ये 3 आ गया, ठीक है। और बी पर क्या होगा भाई, बी पर होगा, देखो अब ये वाला लोड तो इसको ऐसे घुमाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 5.5625 इंटू 5 और 3 6 5 11, राइट। अब ये वाला लोड इसको ऐसे घुमाएगा, कितना हो गया भाई, 3 इंटू 8 हो जाएगा, राइट। ये प्लस आएगा, इधर प्लस आएगा, अब ये हो जाएगा 4 इंटू कितना 5, ये आ जाएगा आपका बी पे, ठीक है। अब ये वाली सारी कैलकुलेशन करनी है आपको, कैलकुलेटर है हमारा ये है, देखिए कैसे करेंगे, 2 मिनट का काम है। 5.5625 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई तो आप खुद भी कर सकते हैं यार, -16.6875 किलो न्यूटन मीटर, एक तो ये आ गया। दूसरा, इसी में 9 ऐड कर दिया जाएगा, +9, ये आ जाएगा आपके पास माइनस के 25.6875 किलो न्यूटन मीटर, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। अब नहीं, गलत आ गया, गलत है, ये नहीं है, ठीक है। देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5.5625 एंड मल्टीप्लाइड बाई 6, इतना आ गया, एंड इसमें +9 ऐड कर लेंगे, देन ये हो जाएगा 42.375 माइनस में इतना किलो न्यूटन, ये भी मीटर नहीं आएगा। इसको देख लेते हैं, ये आपके पास है 5.5625 इंटू 11, ओके, ये आ गया, प्लस 3 8 24, देन प्लस 20, ये आपके पास आ गया बेटे, सॉरी, क्या हो रहा है आज, हाँ भाई क्या हो रहा है आज, ये हो गया आपके पास 24, 3 8 24 और 20, कितना हो गया भाई, ये हो गया 44 लेस होगा इसमें से 5.5625 इंटू 11, ये हो गया, एंड देन -44, कितना हो गया, माइनस के 17.1875, इतना आ गया किलो न्यूटन मीटर, ठीक हो गया। देखिए अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको चमका देता हूं मैं, जिससे कि आपको दिखाई दे, ये जो है ये वैल्यू और ये वैल्यू एंड देन ये वैल्यू, ये तो 0 है, ये वैल्यूज हैं, इन सारे वैल्यूज को यहां प्लॉट करना है। लेकिन तब भी आपने एक चीज नोटिस, मैं आपको बताऊंगा चलो, कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अभी भी इसमें आपको लग रहा होगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां आया है, आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं, हाँ ये जो है हमारे पास
इसको हम बना लेते हैं, और जो हमारे पास ये हमने पॉइंट लोड बनाया था इसको जरूर देखना भाई, ये पॉइंट लोड नहीं है। ठीक है बेटे, ठीक हो गया। ठीक है, और जी हाँ, अरे क्या हो गया, हाँ ये हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा और आगे ही बढ़ाते हैं, ऊपर बनाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें माइनस में आई हैं तो हम इसको यहाँ बना देते हैं। अब ये 0 किलो न्यूटन मीटर वाली लाइन हमने बना दी, ऊपर प्लस चलेगा नीचे माइनस चलेगा। ये डी पॉइंट है बेटे, ये ई पॉइंट है, ये सी है, ये बी है और ये ए है। ठीक है, अब जो हमारे पास पॉइंट्स हैं हम उनको प्लॉट करते हैं। डी पर 0 पॉइंट है, ए पर भी 0 है हमारा बेंडिंग मोमेंट, ई पर जो है हमारे पास माइनस के 16 है, तो माइनस के 16 मान लीजिए मैंने यहां बना दिया माइनस के 16। सी पर जो है वो माइनस के 42 है, मान लीजिए मैं यहां बना दे रहा हूं माइनस के 42। बी पर जो है 17 है, मान लीजिए मैंने यहां बना दिया 17, और ए पर जो है वो 0 है। अब एक चीज समझ जाओ आप कि यहां पर ये वाला पॉइंट तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा इसको समझना बहुत जरूरी है। आप यहां देख लो, अब इसको हम यहां मिलाएंगे, इसको यहां मिलाएंगे बेटे, और ये जो है ना यहां, इनको हम स्ट्रेट नहीं मिलाएंगे। स्ट्रेट क्यों नहीं मिलाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट मिलाएंगे तो वो पॉइंट लोड का इंपैक्ट दिखाई देगा, जबकि ये एक यूडीएल है। क्या है ये एक यूडीएल है, और यूडीएल की वजह से मुझे ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसका ग्राफ मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं, सॉरी, ये कुछ ग्राफ हमारा ऐसा होगा। ठीक है, अगर यही चीज ऊपर की तरफ बनती तो ये कर्व बाहर की तरफ जाता, ये कर्व बाहर की तरफ बनता अगर ये ऊपर की तरफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कुछ इस तरीके से बनता है। अगर हमें इस तरीके से बनाते हैं तो हाँ, और क्या है, और क्या है, बस यही है। और अगर हम यही चीजें ऊपर बनाते हैं, मान लीजिए सारी चीजें प्लस लेते हैं, हम सारी चीजें प्लस डायग्राम बनाते हैं तो कुछ कैसा बनता, तो वो भी मैं एक बार बता देता हूं आपको। देखिए कैसे बनेगा। देखो, तब क्या होगा, ये सारी चीजें वैल्यू ऊपर आएंगी, और जब ऊपर आएंगी वैल्यू, क्योंकि ये माइनस में है, क्योंकि हमने क्या किया, इसको अगर हम चेंज कर देंगे ना बेटे, कुछ किताबों में जब इसको माइनस लेंगे, इसको हम प्लस लेंगे, तो ये बिल्कुल फिगर ऊपर बनेगा, और कुछ फिगर कुछ इस तरीके से ऐसे करके बन के आ जाएगा, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये वाला बन जाएगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा वाला डायग्राम वैसा बना है, ये वाला ऐसा बना है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ठीक है, आप मान लिखिएगा कि मैंने ये इस तरीके से लिया है मूवमेंट को, दैट्स इट। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटे, एक नई चीज, नई क्या है तो पुरानी, सबसे शुरू पे चलते हैं। यहां अगर मुझे बोला जाए कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम क्या रहेगा बेंडिंग मोमेंट इसमें, तो निकालने का कुछ अलग पैटर्न है, उसको हम सीख लेते हैं। मैं बताता हूं कैसे करते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अच्छा, 5 ही स्लाइड्स, ठीक है। अब यहां देखो, हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा।
ठीक है, ये हमारा कुछ क्वेश्चन है। ये हमारे पास यहाँ 2 किलो न्यूटन है, यहाँ 4 किलो न्यूटन है, और ये हमारी इंटेंसिटी है 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये है 5.5625, और ये हो जाएगा 3.432 सॉरी 34375 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास डी पॉइंट है, और ये हमारे पास ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, ये हमारे पास आर ए की वैल्यू है, एंड देन ये हमारे पास आर डी की वैल्यू। इतना तो हम सीख ही गए। तो साहब पूछते हैं क्लासेस में कि भाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा। एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां होता है बेटा जहां शियर फोर्स हमारा जीरो। जिस जगह शियर फोर्स जीरो होगा उसी जगह बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, ये भी कुछ सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, लेकिन हम बताएंगे कहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है, अभी तो आप इस चीज को समझो कि जो मैंने बताया है ये कंसेप्ट, इसको लेके चलो। अब देखो क्या करें। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं बेटे, यहाँ एक एक्सेस कंसीडर कर लेते हैं। एक्सेस, कोई भी एक्सेस कर लो, कंसीडर लो, हमने ये कर लिया, ये आ गई एक एक्सेस। ठीक है, मैं मान रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं बेटे कि ये जो एक्सेस मैंने कंसीडर की है, ये जो एक्सेस मैंने कंसीडर की है, ये इस बीम को जहां काटेगी ना उस पॉइंट पर शियर फोर्स जीरो है, मैं कंसीडर करके चल रहा हूं। और इस एक्सेस की दूरी मैं मान रहा हूं कि इस जगह पर शियर फोर्स जीरो है। इस बीम के डी पॉइंट से इतनी दूरी पर हमारा शियर फोर्स जीरो होगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले इसी एक्सेस पे शियर फोर्स निकाल लेता हूं। एक तो ये हो जाएगा आर डी ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहां पर ये यूडीएल लगा है इतना, ये भी तो यूडीएल है, और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इट मींस कि इतना ही लगा होगा, इतने पे भी। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, पहले पॉइंट लोड बनाना है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे 0.5 इंटू एक्स, यही तो होगा क्योंकि डाउनवर्ड है। इसको पॉइंट लोड बनाना है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तब ये इस पे चिपकेगा, और ये x/2 दो जगह पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे टिकेगा आके, हम इसलिए x/2 किया है मैंने। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जब ये जीरो है तो क्या यहां से x की वैल्यू नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आएगी। तो ये हो गया मेरा 1/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये आर डी हो गया, आर डी कितना है 5.5625। देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई 5.5625 और मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस वन 11.125 इतना मीटर। ये वो वाला पॉइंट है 11 पॉइंट, ठीक है, 5.5625 and इतना आ रहा है। अब ये मेरी x की वैल्यू आ गई, जिस पॉइंट पर ये क्या होगा, आपको ये तो पता है ये पूरा कितना है, पूरा कितना है 5 और ये 6, टोटली 16 है। इट मींस कि x की डिस्टेंस इस जगह फेल होगा कहीं ना कहीं आके, इस d से इस जगह फेल है, शियर फोर्स इस जगह कहीं जीरो होगा इसका, अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मुझे निकालना है उसका। तो कैसे होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मुझे इस एक्सिस पे बेंडिंग मोमेंट भी तो मैक्सिमम निकालना है, इसी एक्सिस पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा मैक्सिमम। तो क्या होगा, ये हो जाएगा बेटे आर डी इंटू कितना डिस्टेंस x।
अब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैं माइनस ले रहा हूं, फिर ये प्लस है, ये कितना है 0.5x है, और कितनी दूरी कर रहा है x/2 डिस्टेंस कर रहा है, ये आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ खाली वैल्यूज चिपकानी है, खाली वैल्यूज देख रहे हैं आप, यहाँ आर डी कितना है भाई 0.5 है नहीं 0.5 ले रहा हूँ, यह है 5.5625 इंटू एक्स कितना है भाई 11.125 एंड ये ज़्यादा ही हो गया खिचपिच, यहाँ से इसको हटाता हूँ मैं यार, ज़्यादा हो गया खिचपिच, इसको कहीं और डालना है ऐसे, ये इसको हम सिलेक्ट करते हैं ऐसे, और इसको सिलेक्ट करके हम ले जाते हैं यहाँ, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ करते हैं, देखो आर डी कितना है, तो है ये इतना इंटू एक्स कितना है 11.125 एंड देन प्लस 0.5 एंड इधर 2 लिख देंगे, डिवाइड बाय 2 है 11.125 इंटू 11.125 इधर। इसको जो भी कैलकुलेट करके आएंगे हम किलो न्यूटन मीटर में, वो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करना है कैलकुलेट कर लो, और आप लोग कैलकुलेट करके बताइएगा, वैसे तो आप लोग कर लेना कैलकुलेट, ये कुछ नहीं करना है इसमें, तो वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, तो आप इस चीज़ को निकाल के देखिएगा, कभी कभी सेम आ जाता है, कभी कभी नहीं होता है सेम, जो उसमें हमारा माइनस में आया था वैल्यू, तो वो नहीं है, ये है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम जब भी आप निकालेंगे तो इस तरीके से निकलता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।